Assalamu alaikum, everyone. Welcome to you all in lecture 5 of nervous system. Here we are going to talk about part of the human nervous system. Hope you all are doing great. Let's start without any delay. Part of the human nervous system. नर्वस सिस्टम को कुछ जगहों पर मैं एनएस करके भी लिख सकती हूँ. ओके. अच्छा, नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है वो 3 पार्ट्स होता है. 3 पार्ट्स, 3 सब पार्ट्स आर देयर. पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिनको हम CNS भी बोलते हैं इन शॉर्ट. पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, PNS भी लिख सकते हैं इन शॉर्ट. Peripheral nervous system, and the third one is autonomic nervous system. Autonomic nervous system. ठीक है. अब इन सब के अंदर मैं इन शॉर्ट लिख दे रही हूँ. ये कनेक्टेड है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है. देखो, ये हमारे स्कल है. अज्यूम कर लो भाई, पता है सेम टू सेम किसी किसी का भेजा ऐसे ही है खाली, बट कोई नहीं. ब्रेन से जो नर्व्स निकल रहे हैं, ठीक है, ब्रेन से नर्व्स निकल रहे हैं, उन्हें बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, जो यहाँ पर आ जाएंगे. क्योंकि पेरीफेरल, पेरीफेरल का मतलब है साइड्स में और सेंट्रल का मतलब है बीच में. तो सेंट्रल में तो दो ही चीज है ना, तुम्हारा ब्रेन खाली है और स्पाइनल कॉर्ड है जो तुमसे सीधा रखा नहीं जाता. ब्रेन है खाली, सॉरी ब्रेन है और फिर स्पाइनल कॉर्ड है. तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंटर में, तो वो सेंटर में आ गया. और पेरीफेरल में क्या है, नर्व्स है. तो ब्रेन से निकला हुआ नर्व्स को बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स जो है 10 पेयर्स. ओके. और स्पाइनल कॉर्ड से निकला हुआ नर्व्स जो है वो स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, ये भी 10 पेयर है. ठीक है. अब इसके अंदर दो पार्ट है. एक है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये ओवरऑल मैंने एक टेबल टाइप का बना दिया है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा इसके अंदर. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको PNS भी बोलेंगे, क्रेनियल नर्व्स आ जाएगा जो 10 पेयर्स होता है, और स्पाइनल नर्व्स आ जाएगा जो वो भी 10 पेयर्स होता है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक आ जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक आ जाएगा. ओके. नाउ लेट्स talk about central nervous system in detail. Yes. Central nervous system. Central nervous system. Central nervous system, which is CNS. ठीक है. ये डायग्राम मैंने पहले से बना दिया है. ये ब्रेन, ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग रहता है जिसको बोलते हैं मेनिंजेस. ठीक है. और ये कवरिंग और स्कल के बीच में फ्लूइड जो फिल्ड रहता है वो फ्लूइड है. ये ब्रेन है. फिर यहाँ जब नीचे आएंगे तो ये ब्रेन स्टेम है, और उसके नीचे फिर कंटिन्यू रहता है स्पाइनल कॉर्ड. जब हम आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा हर एक लेबलिंग. ओके. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड. ओके. ब्रेन कहाँ सिचुएटेड है? ब्रेन सिचुएटेड है स्कल के अंदर. तुम्हारा पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसे ओपनली रखते हैं, इसलिए उनका ब्रेन भी ऐसे बिखरा हुआ रहता है. बट सही पोजीशन क्या है, उसको पेंसिल बॉक्स के अंदर, पेंसिल बॉक्स नहीं, बॉक्स के अंदर रखना चाहिए. तो जस्ट वैसे ही ब्रेन हमारा स्कल के अंदर प्रेजेंट है. ब्रेन इज सिचुएटेड इन द स्कल. सो ब्रेन, it is situated in the skull. Brain is situated in the skull.
और स्कल जो है वो बोन्स का बना है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन जो हमारा है वो एक सॉफ्ट ऑर्गन है। ब्रेन कैसा ऑर्गन है? सॉफ्ट ऑर्गन है। ब्रेन एक सॉफ्ट ऑर्गन है, तो किसी सॉफ्ट ऑर्गन को कवर करने के लिए किसी हार्ड चीज की जरूरत है। तो बोन्स क्या है? हार्ड है ना, इसलिए स्कल जो है वो बोन से बना है, राइट। तो वेल प्रोटेक्टेड द ब्रेन बाय द बोन्स, वेल प्रोटेक्टेड द ब्रेन बाय द बोन्स। ओके, स्कल जो है वो ब्रेन को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है। स्कल बोन से बना है, ठीक है, तो स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि ब्रेन एक सॉफ्ट ऑर्गन है और स्कल बोन से बना है जो हार्ड है। तो ब्रेन स्कल के अंदर सेफ है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस बहुत डिजास्टर एक्सीडेंट ना हो जाए, वो स्कल ही ना टूट जाए और ब्रेन बाहर ही ना निकल जाए। अब ब्रेन के बीच में जो मेम्ब्रेन्स है, ब्रेन के बीच में जो मेम्ब्रेन्स है उनमें कुछ फ्लूइड फिल्ड, जिन्हें हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमारा ब्रेन जो है ये एक कवरिंग से कवर है। जैसे हमारा बुक को हम कवर रखते हैं, बुक को हम कवर किस लिए रखते हैं? ताकि हमारा ओरिजिनल पेजेस जो है, बुक का कवर, ओरिजिनल कवर जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, राइट। तो ब्रेन भी कवर है एक मेम्ब्रेन से, जिन्हें हम कहते हैं मेनिंजेस। इट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड meninges. It is covered by a membrane called meninges. और दो मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड फिल्ड है और उन फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। स्पेस बिटवीन द membranes of the brain is filled with the fluid called cerebrospinal fluid. तो दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, और एनी मेम्ब्रेन, दो या दो से ज्यादा मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है ब्रेन में, उसमें फिल्ड है फ्लूइड, और उन फ्लूइड को हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सॉरी फ्लूइड। ओके, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या करेगा? ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम शॉक। ये शॉक ऑब्जॉर्बर है, इट विल प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम शॉक, और ये ब्रेन को नरिशमेंट देगा। ये ब्रेन को क्या करेगा? नरिशमेंट देगा। ओके, प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम शॉक, protect the brain from shock and gives nourishment to the brain. Meningitis is an infection of the brain. Meningitis is the infection of brain. ठीक है, मैंने इरेज कर दिया था, फिर मैंने नोटिस किया कि मेरा माइक ऑफ हो गया है, जिसकी वजह से वॉइस कवर नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने, अच्छा ठीक है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, क्विक रिवीजन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें आ जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है, लेट्स इफ वी टॉक अबाउट द ब्रेन, ब्रेन एक सॉफ्ट ऑर्गन है, ठीक है। तो सॉफ्ट ऑर्गन को ऐसे ओपनली नहीं रख सकते, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को कवर करने के लिए एक बॉक्स बनाया गया है, क्रेनियम, जिन्हें हम स्कल कहते हैं। ओके, स्कल क्या करेगा? ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा, वेल प्रोटेक्टेड द ब्रेन बाय द बोन्स, और एक मेम्ब्रेन से वो कवर है, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं मेनिंजेस। meninges is the membrane
जो हमारे ब्रेन को कवर करके रखा है। अब ब्रेन में जो मेम्ब्रेन है, उनके बीच पे स्पेस है, वो स्पेसेस जो है वो फ्लूइड से फिल्ड है, जिन्हें हम बोलेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करेगा, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द शॉक, और ये नरिश करेगा हमारे ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन में इन्फेक्शन अगर हो तो उन्हें हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्लास 8 लेवल तक ये मेनिंजाइटिस ही इन्फेक्शन मेंशन है बुक में, because there can be a different sort of infection in the brain and there will be different name of that infection. अभी के लिए meningitis ही एक infection है जो हमारे ब्रेन में, यही given है। ओके, नाउ ब्रेन का सब पार्ट्स भी है, 3 पार्ट्स हैं, cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. Let's talk about that. ब्रेन, ब्रेन के भी 3 सब पार्ट्स हैं। ओके, सबसे लार्जेस्ट cerebrum, cerebellum and then medulla oblongata. सेरिब्रम के बारे में अगर हम बात करें, सेरिब्रम क्लास 8 लेवल तक जितने भी पॉइंट्स गिवन है मैं सबको कवर करने वाली हूँ। ओके, क्लास 8 3 पार्ट्स है, जिसमें सबसे बड़ा ये है सेरिब्रम, तो लार्जेस्ट पार्ट। सरफेस ऑफ द ब्रेन हैज ridges and furrows. अच्छा, कुछ जगहों पर रीजेस को गायरी भी लिखा जाता है और फरोज को सल्की सलसी ऐसा कुछ रहता है। ये जो है ये फरोज है। ठीक है, तो सरफेस ऑफ द ब्रेन हैज रीजेस एंड फरो, रीजेस को गायरी भी बोलते हैं कुछ जगहों पर और फरोज को सलसी भी। ठीक है, ये क्या करेगा, जब हम किसी भी चीज को बेंड करके रखते हैं, वो इसमें चार्जर का वायर किधर है, यस आई गॉट इट। ठीक है, अगर हम अपने ब्रेन्स को ऐसे ओपन रखेंगे तो ये बहुत स्पेस कवर करेगा, राइट। अगर हम इसको ऐसे रीजेस एंड फरोज बनाकर रखेंगे तो ब्रेन कम जगहों पर पूरा कवर हो जाएगा, राइट, कुछ ऐसे है ना। देखो, अभी ये इतना स्पेस ले रहा था, लेकिन अब ये इतनी सी स्पेस में ये कवर हो गया, है ना। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज सरफेस एरिया टू अकोमोडेट मोर नर्व सेल्स, ताकि इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा नर्व सेल्स आ सके। इंक्रीज सरफेस एरिया टू अकोमोडेट मोर नर्व सेल्स, इंक्रीज surface area to accommodate more nerve cells of two hemisphere. और इन्हें हम बोलेंगे सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सेरिब्रम जो है वो दो हेमिस्फेयर में डिवाइड है, सेरिब्रम जो है वो दो हेमिस्फेयर में डिवाइड है। ओके, तो उन्हें हम बोलेंगे सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और सेरिब्रल हेमिस्फेयर भी फर्दर दो पोर्शन में इंटरनली डिवाइड है, इंटरनली अंदर से डिवाइड है। ओके, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर।
ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर जो है वो आउटर पोर्शन को बोलते हैं। ग्रे मैटर हम आउटर पोर्शन को बोलते हैं और व्हाइट मैटर इनर पोर्शन को बोलेंगे। ग्रे मैटर आउटर पोर्शन और व्हाइट मैटर इनर पोर्शन। मुझे इरेज करना पड़ेगा ये। सेरिब्रल हेमिस्फेयर फर्दर इंटरनली दो पोर्शन में डिवाइड है जिन्हें हम कहते हैं ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर। तो ग्रे मैटर को आउटर पोर्शन बोलते हैं और व्हाइट मैटर को इनर पोर्शन बोलते हैं। अब अगर तुमको याद रखना हो, वैसे तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सिली होगा ये इस तरीके से याद करने में, आउटर पोर्शन इनर पोर्शन, बट मेरे अभी ज़हन में फिलहाल यही ट्रिक आया है कि मैं इसी से ही हो सकता है याद हो जाए। जब लड़कियां मेकअप करती हैं, ठीक है, जो लड़की पता नहीं मुझे देखो कुछ लड़कियों का जो ओरिजिनल कलर रहता है वो परफेक्ट लगता है, वो मेकअप ना करे तो बिना मेकअप में ही अच्छी लगती हैं, राइट। लेकिन कुछ लड़कियों को मेकअप करने का शौक रहता है, वो एक्स्ट्रा मेकअप भी कर लेती हैं, तो उनका ओरिजिनल कलर मेकअप वाले कलर से ज़्यादा बेटर और अच्छा लगता है, राइट। तो जब वो मेकअप कर लेती है तो उनका अगर उनको मेकअप सही नहीं आता होगा, प्रोडक्ट सही नहीं होगा, तो उनका जो फेस है मेकअप करने के बाद बाहर का जो फेस है वो थोड़ा ग्रे ग्रे दिखता है। उनका जो आउटर पोर्शन है वो थोड़ा ग्रे ग्रे दिखता है मेकअप करने के बाद। तो आउटर पोर्शन से हम ये याद रख सकते हैं कि ग्रे मैटर जो है वो आउटर पोर्शन है, ग्रे हो जाता है उनका मेकअप, राइट। लेकिन वहीं वो मुंह धो देंगी तो वो उससे बेटर कलर उनका ओरिजिनल वाला रहेगा, जो उनका रियल फेस इनर की तरफ है। आउटर में तो मेकअप यूज किया है ना, इनर ओरिजिनल कलर है ना, तो इनर वाला व्हाइट होगा। अगर याद कर सकते हो तो ऐसे भी याद कर सकते हो। जब हम मेकअप कर लेंगे तो आउटर पोर्शन थोड़ा ग्रे ग्रे ही दिखता है, बट हमारा ओरिजिनल स्किन का कलर मेकअप वाले कलर से ज्यादा बेटर रहता है। तो इनर पोर्शन व्हाइट, आउटर पोर्शन ग्रे। ओके, यहाँ प्रेजेंट रहते हैं सेल बॉडीज, एक्सॉन, न्यूरॉन। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो प्लीज अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि सेल बॉडीज क्या है, न्यूरॉन क्या है, एक्सॉन क्या है, तो आप मेरे पिछले 4 लेक्चर्स को अच्छे से जाके देखो, सब कुछ समझ आ जाएगा। सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स, और यहाँ प्रेजेंट रहेंगे कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन्स, कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन्स। ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है, फोर्थ पॉइंट है, जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं सब कुछ ये कंट्रोल करने वाला है, जो हम खुद करते हैं। कंट्रोल ऑल वॉलेंट्री मूवमेंट्स, फंक्शन, कंट्रोल ऑल वॉलेंट्री मूवमेंट और फंक्शंस, ठीक है। सेंटर्स फॉर मेंटल एक्टिविटीज, ये वो सेंटर है मेंटल एक्टिविटीज का, ये सेंटर है। सेंटर्स फॉर मेंटल एक्टिविटीज,
जैसे थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग। और इसका 6 पॉइंट मैं यहाँ लिख रही हूँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन, जैसे कि पेन, हीट, थर्स्ट, टच, टेस्ट, टेम्परेचर। ग्रे मैटर आउटर पोर्शन है, मेकअप करने के बाद तुम्हारा बाहर का चेहरा ग्रे ग्रे हो जाता है, लेकिन तुम्हारा वही अंदर वाला ओरिजिनल चेहरा व्हाइट व्हाइट रहता है। इसमें सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन रहेंगे, इसमें एक्सॉन एक्सॉन रहेंगे। ये कंट्रोल करेगा जितना भी वॉलेंट्री मूवमेंट और फंक्शंस है। ये मेंटल एक्टिविटीज के लिए सेंटर होता है। थिंकिंग, मेमोरी, थिंकिंग हो गया, मेमोरी हो गया, रीजनिंग हो गया। ये रिस्पॉन्सिबल है सेंसेशन के लिए, साइट, टेस्ट, टेम्परेचर, पेन, हीट, टच, इन सभी चीजों के लिए। ओके, let's move on to the cerebellum. Cerebellum, cerebellum। मैं बहुत अच्छा, cerebellum। ये कहाँ सिचुएटेड है? ये सेरिब्रम के बेस में सिचुएटेड है। कहाँ सिचुएटेड है? लोकेटेड एट द बेस ऑफ द सेरिब्रम, लोकेटेड एट द बेस ऑफ सेरिब्रम। मैं लॉन्ग वीडियोस बहुत कम ही रिकॉर्ड कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे ऑफलाइन में भी ट्यूशन रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे मंडे टू फ्राइडे तो बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। बट somehow आई लव टीचिंग, तो मैनेज हो जाता है कभी कभी। इसका शेप एग की तरह रहता है, शेप ऑफ एन एग। इसके पास भी दो हेमिस्फेयर है, ऑल्सो हैज टू हेमिस्फेयर। और ये क्या करेगा? ये मस्कुलर मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है और हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है। जो अल्कोहल पीते हैं, तो ये इसमें सेरिबेलम उनका इफेक्ट होता है, जो वो पीने के बाद उनका बॉडी सही बैलेंस नहीं रहता है, उनके बॉडी का बैलेंस मेंटेन नहीं रहता है। ओके, कोऑर्डिनेट मस्कुलर मूवमेंट एंड मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग, थिंकिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो मैं इस लेक्चर के एंड में करूंगी। तो आप सभी इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। भाई व्लॉग्स तो तुम पूरा देखते हो, ये पढ़ाई लिखाई वाली चीज पूरा क्यों नहीं देखते हो? बीच में ही छोड़कर चल जाते हो। जिसमें तुम्हारा फायदा है वो तुम पूरा नहीं देखते, जिसमें तुम्हारा फायदा नहीं है, दूसरों का फायदा, वो तुम पूरा देखते हो। मीन्स इसीलिए बोला ब्रेन खाली है तुम्हारा। व्लॉग्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, अपना वक्त बिताते हैं व्लॉग्स में। अच्छा, थर्ड पार्ट, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये भी शॉर्ट, ज्यादा इनके बारे में बुक्स में लिखा नहीं है। इन्हें ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं, जो मैंने यहाँ बताया है। यहाँ पे है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगाटा, इन्हें ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं।
ऑल्सो मेडुला ऑब्लोंगाटा को हम ब्रेन स्टेम भी बोल सकते हैं। नीचे नीचे बेस से निकल रहा है, ये ब्रेन का बेस से निकल रहा है और ज्वाइन कर रहा है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। यहाँ तुम्हारा ब्रेन है, ये है तुम्हारा ब्रेन स्टेम, और यहाँ से तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये ब्रेन के बेस से निकल रहा है, ये बेस ब्रेन के बेस से निकल रहा है, और ये है स्पाइनल कॉर्ड, और ये है तुम्हारा ब्रेन स्टेम, जिन्हें मेडुला ऑब्लोंगाटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो emerges from the base of the brain and join the brain to the spinal cord. Emerges from the base of the brain and joins the brain to the spinal cord. Control all involuntary functions. Control all involuntary functions जैसे कि breathing, heartbeat, sneezing, like breathing, heartbeat, sneezing, और भी बहुत कुछ हो सकता है। ओके, कुछ इम्पोर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस है, एक्चुअली बहुत सारे हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेन के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग कॉर्नर और थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने वाला, मतलब सोचने वाला क्वेश्चन, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट वन। जैसे कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, अगर सेरिब्रम डैमेज हो जाए तो क्या होगा, डैमेज टू सर्टेन रीजन ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर, अगर हेमिस्फेयर में कुछ डैमेज हो जाएगा, कैन रिजल्ट इन स्पेसिफिक लॉस ऑफ फंक्शन, तो कौन सा फंक्शन लॉस होगा। अगर सेरिब्रम और सेरिबेलम में वो डिवाइडेड है सेरिब्रल हेमिस्फेयर में, अगर उसके हेमिस्फेयर में कुछ डैमेजेस हो जाएगा तो हर एक पार्ट तो कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो कौन कौन सा हम लोग का फंक्शन डैमेज हो सकता है, स्टॉप वर्किंग। इफ अ स्ट्रोक डैमेजेस अ स्पेसिफिक एरिया, तो वो पर्सन कौन कौन सा फंक्शन कंट्रोल खो सकता है। ओके, अच्छा, सबसे मिथ और फैक्ट वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिथ और फैक्ट वाला ये क्वेश्चन भी मैं कवर करूंगी। बॉयज आर नेचुरली बेटर एट मैथ्स एंड साइंस एंड गर्ल्स आर बेटर एट एम्पथी, ऐसा क्यों। ये सरासर एकदम भी मिथ है, सीरियसली मिथ ही है, मिथ है। इसका फैक्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगी, अभी क्यों बताऊं, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। सो होप कि तुमको जितना भी एक्सप्लेन किया है सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी पार्ट नहीं समझ आया होगा, यू कैन कमेंट डाउन। ओके, बाय। Okay, that's all for this lecture. Bye, Allah Hafiz. And don't forget to watch the next lecture. Don't forget to watch. Bye.